अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूल बशमुल मुकामी इदारों TGMS, TGREIS, KGBV और शहरी रिहायशी स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो जमात अव्वल ता नाहुम के तलबा के लिए 25 जून ता 30 जून के दरमियान तशख़ीसी इम्तिहानात बेस लाइन टेस्ट का इनेकाद करें। ये टेस्ट बुनियादी ख्वानदगी व आदाद व शुमारी प्रोग्राम FLN जो जमात अव्वल ता पंजुम के लिए है और तालीमी बेहतरी प्रोग्राम LIP जो जमात शशुम ता नहुम के लिए है, इसके तहत लिए जाएंगे। इन इक़दामात का मकसद तालीमी साल 2025-26 के दौरान तालीमी मियार में बेहतरी लाना है। SCERT के डायरेक्टर ने तमाम अजला को टेस्ट पेपर्स और जांच के रहनुमायाना खतूत रवाना कर दिए हैं। तमाम अजला के ज़िले मोहतमम तालीमात DEOs को हिदायत दी गई है कि वो स्कूलों तक मवाद की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं और टेस्ट के नताइज को 15 जुलाई तक तेलंगाना स्कूल एजुकेशन ऐप पर अपलोड करें। इसके अलावा अजला के तालीमी अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो टेस्ट के मौसर निफाज, शफाफ जांच और तलबा की इक्तसाबी कमियों की निशानदही को यकीनी बनाएं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा-कुंटला कविता ने कबायली खवातीन पर बढ़ते हुए मजालिम पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए रियासती हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या यही इंद्रम्मा राज्यम इंद्रम्मा दौरे हुकूमत है जहाँ कबायली खवातीन पर इस कदर गैर इंसानी मुजालिम ढाए जा रहे। कविता ने कहा है कि गुज़िश्ता 30 बरसों से पोडू अराजियात पर कबायली बरादरी का गुजर बसर है। आज उन्हें जबरन छीनने के लिए हुकूमत दरिंदगी पर उतर आई है, जो कि निहायत शर्मनाक और काबिल मजम्मत हरकत है। सदर तेलंगाना जागृति ने याद दिलाया कि अभी हाल ही में लंगाचरला में लंबाड़ी कबीले की खवातीन पर पुलिस की जारियत को लोग भूले भी नहीं थे कि अब भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के बोरगमपाडू मंडल के एरावंडी गांव में फॉरेस्ट ओहदेदारों की जानिब से कबायली खवातीन पर हमले, उनके कपड़े फाड़ने और उन्हें बेइज्जत करने का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया कि इन गैर इंसानी कार्रवाइयों में मुलविस अहलकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी सरकारी मुलाजिम कबायली अवाम पर जुल्म व ज्यादती की जुर्रत न कर सके। संगारेड्डी के MLA चिंता प्रभाकर, जिन्होंने साबिक वजीर हरीश राव के साथ जनारम में किसानों के धरने में हिस्सा लिया, किसानों की यकीन दहानी के फंड्स के इजरा के लिए बात की। उन्होंने कहा है कि हमारे पहले के चीफ मिनिस्टर KCR के दौरे हुकूमत में बीज बोने से पहले किसानों की यकीन दहानी आ जाती थी। आज वोट मिलने पर किसानों की यकीन दहानी याद रखी जा रही है। అక్కడున్న రేవంత్ రెడ్డి కూడా అనుకుంటాడు, ఓకేనా? కావాలా ఈ పాలన? కావాలా? వద్దురా నాయన ఈ కాంగ్రెస్ పాలన, వద్దురా నాయన ఈ కాంగ్రెస్ పాలన, వద్దురా నాయన ఈ మజబచ్చ పాలన, వద్దురా నాయన। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के एरिया शाहीन नगर खुबा कॉलोनी में जो FTL की मार्किंग मकानों पर की गई थी, उससे यहाँ की आवाम काफी परेशान थी। महेश्वरम हलके MLA P सबिता इंदिरा रेड्डी ने खुबा कॉलोनी की आवाम के साथ एक मीटिंग करके आवाम को दिलासा दिया और कहा कि यहाँ की आवाम के पास LRS रजिस्ट्रेशन, टैक्स, लाइट बिल और पिछले 15 साल ये यहाँ की आवाम अदा करते हुए आ रही है। MLA सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी कमिश्नर वेंकट राम और जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा मजलिसी पार्टी और BRS पार्टी के तमाम एक्स काउंसलर्स और लीडर्स मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए MLA सबिता इंदिरा रेड्डी और चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने सारी तफसीलात बताई है। देखिए उनका इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। చెప్పకుండా ఇక్కడ ఎక్స్ చైర్మన్ గారు, ఎక్స్ కార్పొరేటర్లు వీళ్ళెవ్వరికి చెప్పకుండా ఆఫీసర్లు వచ్చి ఇమీడియట్ మార్కింగ్ చేసిపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోతే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? వాళ్ళు పైసా ఒక్కటేసుకొని ఈ రోజు కష్టపడి ఇండ్లు కట్టుకున్నారు, అప్పు తెచ్చుకున్నారు, భూములు అమ్ముకున్నారు, ఊళ్ళల్లో అమ్ముకొని ఈ రోజు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారు. మరి ఈ రోజు మీరు వచ్చి సడన్ గా మార్కింగ్ చేసిపోతే
మీకు అధికారం ఉందని ఇరిగేషన్ ఎంఆర్ఓ పోలీసుని తీసుకొని వచ్చి మార్కింగ్ చేసిపోతే రేపొద్దున వాళ్ళకు अरसे दराज से आदिलाबाद जिले के मुख्तलिफ अक़लियती क़ामती स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 12 नॉन टीचिंग स्टाफ को हालिया दिनों RLZ की जानिब से ज़ुबानी अहकामात की बुनियाद पर बरतरफ कर दिया गया, जिससे उन मुलाजमीन में शदीद इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई। इस नाइंसाफ़ी पर सख्त नोटिस लेते हुए तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी कमीशन के फाल व मुतहरिक रुकन मोहम्मद अतहरुल्लाह ने बरतरफी के गैर कानूनी तरीक़ेकार पर RLZ पर बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर तमाम मुतासरा मुलाजमीन को उनके ओहदों पर बहाल करने की सख्त हिदायत जारी की। मोहम्मद अतहरुल्लाह की फौरी दिलेराना और मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में तमाम बरतरफ शुदा नॉन टीचिंग स्टाफ को दोबारा बहाल कर दिया गया, जिस पर मुलाजमीन ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए अतहरुल्लाह से इजहार तशक्कुर किया। आप लोग कहाँ काम करते थे? कौन से हॉस्टल में? माइनॉरिटी नॉन टीचिंग स्टाफ। आपको क्या निकाल दिए थे लेटर पे या फिर ओरल निकाल दिए थे? फिर से आपको ज्वाइन कर लिया आपको? माइनॉरिटी कमीशन जो इससे पहले मीटिंग लिए उसके बाद में आपको ज्वाइन करे ना? आप लोग ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लिया आप लोग? सर्कल इंस्पेक्टर महकमे आबकारी आदिलाबाद रंडला विजेंद्र ने बताया कि जो कोई भी गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे शराब और दीगर गैर कानूनी अशिया की फरोख्त में मुलविस होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा और बैंड ओवर की खिलाफ वर्जी के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महकमे आबकारी की जानिब से मारे गए छापों के दौरान भोराज मंडल के पिंडाला वाड़ा गाँव के कच्चा अशमोरेव, भीमपुर मंडल के लोरीगुड़ा गाँव के टेकम राजिता और आदिलाबाद देही मंडल के भीमसारी गांव के ककुरला अरुण को महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर लाई गई देसी शराब को फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए 90 मिलीलीटर की देसी शराब की 140 बोतलें जिनकी मालियत तकरीबन 5000 रुपए है जब्त की गई। सर्कल इंस्पेक्टर महकमे आबकारी आदिलाबाद रंडला विजेंद्र ने इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर कोई देसी शराब फरोख्त करता है या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। इस मौके पर महकमे आबकारी के मुलाजमीन नानंग सिंह, हनुमंतो वेंकटगिरी, अन्नजी भावराज के अलावा दीगर अमला मौजूद था। जनूब मगरिबी मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और वो तेजी से बढ़ते हुए दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुका है। 1 से 2 दिनों के अंदर कौमी राजधानी में इसके दस्तक देने का इम्कान है। वैसे दिल्ली में मानसून के आने की आम तारीख 26 से 27 जून है, लेकिन इस मरतबा 4-5 दिन पहले ही इसके लिए हालात मुवाफ़िक़ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहले ही मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। अब राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में इसका इंतजार है। अब तक बिहार, मशरक़ी और वसती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की आमद हो चुकी है। महकमे मौसमियात ने अगले 1 हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश और मशरक़ी राजस्थान में अलग अलग मुकामात पर शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। साथ ही यहाँ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अभी मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से ऊपर बना हुआ है, लेकिन मौसम साइंसदानों का कहना है कि अगले 2 दिन में बारिश राहत लेकर आएगी। IMD के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश में तेजी पीर से आएगी। जम्मू कश्मीर में 21 से 26 जून तक बारिश का दौर शुरू। इस दरमियान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरक़ी राजस्थान और महाराष्ट्र के साहिली जिलों में बारिश जारी। मुंबई और कर्नाटक के साहिली इलाकों में भी मुसलसल बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। वहीं मध्य प्रदेश में शदीद बारिश से नदी नाले उबल पड़े हैं और कई रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसा ही मौसम अगले 24 घंटे तक बना रहने का इम्कान है।
دہلی ہائی کورٹ نے بٹلہ ہاؤس علاقے میں DDA کی جانب جاری انہدامی کارروائی پر اہم فیصلہ لیتے ہوئے اس پر فوری طور پر عبوری روک لگا دی ہے۔ عدالت نے DDA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس سے 10 جولائی کو ہونے والی اگلی سماعت سے پہلے ڈیمارکیشن حد بندی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ متعلقہ جائیداد واقعی اس خسرہ نمبر میں شامل ہے یا نہیں جس پر کارروائی کی جا رہی۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایک فرد نے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی جائیداد کا تعلق خسرہ نمبر 279 سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود DDA نے اسی خسرہ نمبر کے تحت اس کے خلاف ڈیمولیشن نوٹس جاری کر دیا ہے۔ DDA کی جانب سے عدالت میں دعویٰ کیا گیا کہ خسرہ نمبر 279 سے متعلق انہدامی کارروائی کا حکم سپریم کورٹ سے حاصل کیا گیا اور صرف اسی مخصوص خسرہ نمبر پر موجود غیر قانونی تعمیرات کے خلاف نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ادارے کے مطابق دوسرے خسرہ نمبروں پر واقع جائیدادوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل اس بات کا عزم ظاہر کر چکا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو وہ ختم کر کے رہے گا، اور ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ اس درمیان ایران نے اسرائیل میں ایک بار پھر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ اس حملے کی تصدیق اسرائیلی فوج نے اپنے آفیشیل بیان میں بھی کی۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے بھی اس حملے سے متعلق رپورٹ نشر کی۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے ایران کے تازہ حملے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ملک کے کئی علاقوں میں سائرن بجائے گئے ہیں۔ خطروں کو انٹسپیٹ کرنے کی مہم جاری۔ خبر رساں ایجنسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ تل ابیب اور یروشلم کے اوپر تیز دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی، جس سے مقامی لوگوں میں بہت زیادہ دہشت پھیل گئی ہے۔ حالات انتہائی کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن مختلف ملکوں کے درمیان چل رہی جنگوں سے پیدا ہوئی صورتحال سے کافی فکر مند ہیں اور انہیں دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ پوتن نے کہا کہ اس وقت دنیا میں ٹکراؤ کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ اب بڑھ رہی جن کی وجہ سے جنگ جیسی چیزیں سامنے آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ روس اس وقت یوکرین سے لڑ رہا اور اسرائیل ایران میں شدید ٹکراؤ جاری ہے۔ ایران میں جس طرح سے جوہری ٹھکانوں پر حملے ہو رہے وہ فکر مندی کی بات ہے۔ سینٹ پیٹرس برگ میں ایک پروگرام کے دوران تمام عالمی مدعوں پر اپنی بات رکھتے ہوئے ولادیمیر پوتن نے یوکرین میں روس کی اپنی جنگ اور ایران اسرائیل لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں روسی سائنسداں 2 نئے ری ایکٹر سینٹر بنا رہے۔ ایسے میں ایران کے جوہری مراکز کے آس پاس جو کچھ ہو رہا اس سے وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے نوبل امن انعام کو لے کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی بڑی کامیابیاں کیوں نہ حاصل کر لیں، انہیں یہ انعام کبھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ انہوں نے دنیا میں کئی اہم سفارتی کامیابیاں حاصل کی، لیکن اس کے باوجود انہیں نوبل پیس پرائز سے محروم رکھا گیا۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں نوبل انعام کا ذکر کم از کم 6 مرتبہ کیا اور یہ کہا کہ اگر وہ ایران، اسرائیل، روس، یوکرین یا دیگر عالمی تنازعات بھی ختم کروا دیں تو بھی انہیں یہ اعزاز نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کانگو اور روانڈا کے درمیان امن معاہدہ کرایا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کیا، سربیا اور کوسوو کے مابین صلح کروائی اور مصر و ایتھوپیا کے درمیان جاری تناؤ کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کے مطابق مشرق وسطی میں ابراہم معاہدے کی ان کی قیادت میں ممکن ہوئے اور اگر سب کچھ درست رہا تو جلد مزید ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے مشرق وسطی میں غیر معمولی امن کی راہ ہموار ہوگی۔ حال ہی میں پاکستان کی حکومت نے ٹرمپ کا نام نوبل امن انعام کے لیے تجویز کیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ ہندوستان پاکستان کشیدگی کے دوران ٹرمپ کی فیصلہ کن سفارتکاری اور قیادت نے خطے کو ایک بڑے تصادم سے بچایا، اسی لیے ان کا نام نوبل کمیٹی کو بھیجا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।